हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्त आज हम आपके लिए यहाँ BSF, ASI और HCM और CISF फायरमैन से संबंधित हिंदी की टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त ये 25 प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से छपने की पूरा मतलब 100% चांस है। और यह जो 25 प्रश्न है PYQ प्रश्नों पर आधारित है। तो आप लोग दोस्त अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो दोस्त आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि अगर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वह हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। तो एक बार दो मैं इसकी पूरी मतलब कैसे भाषाओं के विकास का क्रम है इसका क्रम बता दे रहा हूँ। आप लोग या नोट कर लीजिए या आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। भाषाओं के उत्पत्ति का क्रम जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यह जो अपभ्रंश है इसी को पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है और इसी के बाद हमारी हिंदी भाषा आई है। ठीक है, इसको इस तरह से आप याद कर लीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है, इसके बाद हिंदी। तो और हिंदी की आदि जननी को संस्कृत को कहा जाता है और हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, काव्य शब्द किस भाषा का है? तो काव्य जो है यह शब्द संस्कृत भाषा का है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, साहित्य का मिर्जा गालिब किसे कहा जाता है? तो साहित्य का मिर्जा गालिब किसे कहा जाता है? साहित्य का मिर्जा गालिब मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मिर्जा गालिब मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह जो गोदान है इसको आप लोग एक ट्रेन मान लीजिए और इसके जो ड्राइवर हैं वह हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन भी होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि हमारी है देवनागरी लिपि और पंजाबी लिपि गुरुमुखी लिपि है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो अशोक का जो अभिलेख लिखा गया था वह सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और एक और बात, जो हमारी देवनागरी लिपि है इसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से मतलब ध्यान दीजिए या नोट भी कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 है, कविता शब्द का अर्थ क्या है? तो जो कविता शब्द का अर्थ है वह क्या है? कविता शब्द का अर्थ हमारा कल्पना करना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कल्पना। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी में सर्वप्रथम
समाचार पत्र जो था वह था हमारा उदंत मार्तंड। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में छायावाद किस युग का है? यह जो छायावाद युग है यह किस युग का है? तो यह जो छायावाद है दोस्त यह हमारा आधुनिक काल का युग है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न को देखते हैं रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? तो रामचरितमानस की जो रचना है यह हमारे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। और यह किस भाषा में की गई थी? तो यह हमारे अवधी भाषा में की गई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। अगला प्रश्न है कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो जो कामायनी ट्रेन है इसके ड्राइवर कौन है? तो कामायनी ट्रेन के जो ड्राइवर हैं वह है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन बी होगा जयशंकर प्रसाद कामायनी की रचना की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के जो ड्राइवर है दोस्त वह है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन बी होगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कवि शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कवि जो शब्द है यह हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका किससे संबंधित है? तो यह जो सरस्वती पत्रिका है यह किससे संबंधित है? तो सरस्वती पत्रिका हमारी यह साहित्य से संबंधित है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन बी होगा राजनीति से संबंधित है नहीं, खेल से भी नहीं, विज्ञान से भी नहीं। यानी कि ऑप्शन बी होगा साहित्य से सरस्वती पत्रिका संबंधित है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखित है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और एक आप लोग और लिख लीजिए विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्त हमारे प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन भी होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत किसने लिखा है? यह जो भ्रमर गीत है इसको किसने लिखा है? तो भ्रमर गीत हमारे जो है यह सूरदास ने लिखा है। तो और सूरदास की रचना का नाम है सूर सागर। और एक रचना है जिसका नाम है सूर सरावली। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन ए होगा सूरदास भ्रमर गीत की रचना की थे। अगला प्रश्न है कहानी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जो कहानी है इस शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कहानी शब्द का अर्थ है गद्य की एक विधा। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा गद्य की एक विधा कहानी शब्द का सही रूप से अर्थ है। अगला प्रश्न को देखते हैं हिंदी में सबसे अधिक बोली जाने वाली उपभाषा कौन सी है? यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी सबसे अधिक कौन सी सबसे अधिक उपभाषा बोली जाती है? ठीक है।
तो वह जो है दोस्त हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली सबसे अधिक बोली जाती है, जो हिंदी भाषा की उपभाषा है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो निबंध के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्त? तो हमारे निबंध के प्रवर्तक यह जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्हें माना जाता है। तो यह रामचंद्र शुक्ल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के जो लेखक हैं वह हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए आप लोग को इसी तरह से शुद्ध रूप भी लिखना है इसका, मैथिली शरण गुप्त। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? यानी कि हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि कौन कहे जाते हैं? तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को युग प्रवर्तक कवि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त हमारा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की जो पहली कहानी है वह आप लोग को बताना है दोस्त। तो जो हमारी पहली कहानी है वह हमारी है अपने अपने भाग्य। हिंदी की पहली कहानी है अपने अपने भाग्य। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, अपने अपने भाग्य हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में किसे भक्ति काल का सर्वोत्तम कवि माना जाता है? तो हिंदी में भक्ति काल का सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो वह है तुलसीदास को। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो यह जो है दोस्त हमारे भारतेंदु युग से माना जाता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भारतेंदु युग। अगला हमारा प्रश्न संख्या 25 है और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर जो है दोस्त आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताते हैं। और दोस्त यह वीडियो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना। और दोस्त आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह सभी जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो आप लोग का कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। चलिए हमने वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।